बच्चों, let's read the question. A galvanometer of resistance 100 ohm when connected series with 400 ohm measures a voltage up to 10 volt. The value of resistance required to convert the galvanometer into a meter to read up to 10 ampere is x into 10 to the minus 2 ohm. The value of x is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as conversion of galvanometer into voltmeter and ammeter. तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे सीरीज में गैल्वेनोमीटर के एक रेजिस्टेंस ऐड कर लेते हैं, और अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं. क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास गिवन है इस फर्स्टली जो गैल्वेनोमीटर है हमारे पास. नाउ अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, जिसको हमने 400 ओम के सीरीज रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया है. तो ये 400 ओम का सीरीज रेजिस्टेंस आ गया. ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट विल बी गिवन एज 100 ओम, और ये यहाँ पे अप टू 10 वोल्ट तक मेजर कर सकता है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है इसके थ्रू टोटल करंट कितनी फ्लो कर सकती है. दिस विल बी गिवन एज टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 400 प्लस 100 के बराबर. दिस विल बी गिवन एज 10 डिवाइडेड बाय 500. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 0.0. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 52 जा 100 यानी 0.02 एम्पियर के बराबर. इसको हम यहाँ पे 20 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर अप टू 10 एम्पियर. तो अब हमें इसको यहाँ पे अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास शंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे, जिसको हम RSH से इंडिकेट करेंगे. तो सपोज यहाँ पे जो टोटल करंट है I, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 10 एम्पियर दे रखी है. IG की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 20 मिली एम्पियर. तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही इस शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल होगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर. तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी I माइनस IG, क्योंकि जो करंट है गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम ये मान के चल रहे हैं मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ जो करंट होगी दैट विल बी I माइनस IG, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस के साथ. गैल्वेनोमीटर का जो हमारे पास पोटेंशियल होगा दैट विल बी गिवन एज IG इंटू RG के बराबर. हमें यहाँ पे जो शंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG. वैल्यू पुट कर दे, ये बनेगा 20 इंटू 10 माइनस 3. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा है, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 10 एम्पियर हमारे पास दे रखा है, माइनस IG की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 20 इंटू 10 माइनस 3. सॉल्व करें अगर हम इसको, तो यहाँ पे हमारे पास 10 माइनस 3 है, दिस विल बिकम 2000. तो सीधे हम इसको 2 के बराबर लिख सकते हैं. एंड यहाँ पे अप्रोक्सीमेट अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी दिस विल बी गिवन एज 20 इंटू 10 माइनस 0.00 समथिंग आएगा. तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 10 के बराबर कर सकती हूँ, इसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 0.2 ओम. सो क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 20 इंटू 10 माइनस 2 ओम के बराबर. तो एक्स की जो वैल्यू आएगी फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन दैट विल बी 20. सो ऑप्शन से अगर हम देखें तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन. होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.